नमस्कार, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने वार्मिंग अप के बारे में चर्चा की थी कि वार्मिंग अप क्या है, वार्मिंग अप के प्रकार क्या हैं और वार्मिंग अप के फ़ायदे क्या हैं। आज हम उसी के बाद की प्रक्रिया होती है स्पोर्ट्स के बाद की, या कंपटीशन में भाग लेने के बाद या किसी ट्रेनिंग को प्राप्त करने के बाद की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कूलिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन या वार्मिंग डाउन भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि वार्मिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन क्या होता है। किसी स्पर्धा, प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद शरीर को फिर से सामान्य अवस्था में लाने के लिए लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन कहा जाता है। मतलब जब हम किसी कंपटीशन में भाग ले लेते हैं या किसी ट्रेनिंग को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में थकावट उत्पन्न होती है। उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए और पहले जैसी स्थिति में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम लिम्बरिंग डाउन का उपयोग करते हैं या कूलिंग डाउन या वार्मिंग डाउन का उपयोग करते हैं। इसे ही कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन कहा जाता है। जो कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन क्या होता है, शरीर को धीरे धीरे थकावट या प्रयास की अवस्था से आराम की अवस्था में लाने का प्रयास करता है। जैसा कि मैंने बताया, आप खेलेंगे, किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका बॉडी में थकावट उत्पन्न होगी। थकावट उत्पन्न होने का मेन रीजन मैंने बताया था, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होता है, जो आपकी जब एनर्जी आपकी मसल्स और लीवर से जो मसल्स और उसमें एनर्जी स्टोर होती है वो खींच ली जाती है। ग्लाइकोजन जो होता है, ठीक, खींच लिया मतलब निकल जाता है थकावट के वक्त। तो उससे क्या होता है, शरीर में दुग्धाम्ल बनता है। दुग्धाम्ल मतलब आपका लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन बनता है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी की मसल्स को स्टिफ बनाता है, जिससे कि शरीर में मसल्स के बीच में संकुचन प्रॉपर नहीं हो पाता है और वो हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। तो उस प्रोसेस, खेलने के बाद जो ये प्रोसेस जो मतलब थकावट हो की स्थिति होती है उसको कम करने के लिए और शरीर को खेल के पहले वाली अवस्था में लाने के लिए हम कूलिंग डाउन प्रोसेस का उपयोग या लिम्बरिंग डाउन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, सामान्यतः इसमें सबसे ईजीएस्ट वे है, सबसे सिंपलेस्ट वे है किसी खिलाड़ी के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए या ट्रेनर्स के लिए 5 से 10 मिनट आप लाइट जॉगिंग कर सकते हैं, लाइट रनिंग कर सकते हैं और लाइट वॉकिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जो अनवांटेड आपके टेम्परेचर जो बढ़ गया है उसको मेंटेन करता है, डाउन करता है। और जो आपके मोशंस हैं, जो आपके बॉडी मोशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड हो गए हैं, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ मांसपेशियों, मैंने बताया लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होता है, उसको भी कम करता है। उसके बाद हम कुछ स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स होती हैं, उनको भी हम 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेचिंग्स जो होती हैं वो ज़्यादा उपयुक्त मानी गई हैं लिम्बरिंग डाउन प्रोसेस में, क्योंकि इसमें समय तो अधिक लगता है, लेकिन क्या होता है कि ये दिल की जो हार्ट बीट है हमारी, उसको जो बढ़ जाती है। और आपको मैं बता दूं कि एथलीट जो प्रॉपर प्रोफेशनल एथलीट होता है उसकी हार्ट बीट 220 तक भी जा सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो उसे भी धीरे धीरे कंट्रोल करता है। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि हर इंडिविजुअल की, प्रत्येक व्यक्ति की, ठीक है, उसकी फिजिकल कंडीशन अलग अलग होती है। कुछ लोगों में जल्दी थकावट होती है, कुछ लोगों में देर में थकावट होती है, ठीक है। और ये डिपेंड भी करता है कि जो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कंपटीशन या ट्रेनिंग है वो किस स्तर की प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर ज़्यादा हैवी एक्टिविटी है तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो कूलिंग डाउन का प्रोसेस है वो बढ़ा देते हैं, उसके टाइम को बढ़ा देते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो अधिक खिंचाव वाले व्यायाम है उसमें हमको, जब हैवी एक्टिविटी है तो ऑब्वियस सी बात है कूलिंग डाउन बढ़ेगा, और जो कूलिंग डाउन बढ़ेगा तो उसमें जितने भी हैवी आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना, वो हम यूज करते हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक था, लिम्बरिंग डाउन, कूलिंग डाउन और या वार्मिंग डाउन, जो हमारे खेल के बाद का एक प्रोसेस होता है। जब हम पूरी तरीके से थक जाते हैं तो उस समय जो हमारी बॉडी के मोशंस होते हैं, मसल्स होती हैं जो अनवांटेड, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव होता है, और उसके बाद क्या होता है, जब खिंचाव हो जाता है प्रॉपर रूप से तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन की मतलब स्थिति नहीं होती, उनमें स्टिफनेस आ जाती है, एनर्जी पूरी निकल जाती है। तो उसमें हमारी बॉडी में मतलब मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होता है। तो उसी को कम करने के लिए, या टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लिम्बरिंग डाउन, कूलिंग डाउन का सहारा लेते हैं। तो होप सो। नमस्कार, स्वास्थ्य